क्या संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के नाम पर लोगों को मुसलमान बना रहे हैं? क्या लिंक है श्रीमद् भागवत गीता और कुरान शरीफ में? कौन है वो बाखबर जो सुलझा पाएगा कुरान शरीफ में वर्णित एन सिन काफ मंत्र और गीता में वर्णित ओम तत्सत मंत्र का रहस्य? हो जाइए तैयार। इस राज को प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें एसए न्यूज़ गोवा पर। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है एसए न्यूज़ की टीम अभी सतलोक आश्रम धनाधाम में है। आपने हमारी पिछली वीडियोस भी देख रखे होंगे। तो जब हम यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी बनाई गई है, यहाँ पे हमने एक पोस्टर देखा, कुरान शरीफ से रिलेटेड कुछ पोस्टर हैं। तो इस पोस्टर से हमें देखने के बाद पता चला कि संत रामपाल जी महाराज तो बोल रहे थे सनातन धर्म को वो प्रतिष्ठित कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर में तो संत रामपाल जी महाराज मुसलमान धर्मों के भी बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हमें थोड़ी सी डाउट हो रही थी। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो मिले, तो उनसे हम एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो सनातन धर्म के बारे में बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के तरफ ले जा रहे हैं। तो ये क्या कनेक्शन है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन। बहन, आपका क्या नाम है? एक बार आप अपना परिचय दे दें थोड़ा। मेरा नाम प्रिया और मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी, तो बहन आप ये बताएं कि ये जो पोस्टर में संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे कुरान शरीफ के बारे में एन सिन काफ है, कुरान शरीफ सूरत 42 आयत 1 और 2 है, ये क्या है? ये थोड़ा एक बार हमें बताएं ज़रा। जैसा कि आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, संत रामपाल जी महाराज जी सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। और परमात्मा किसी एक धर्म को लेके नहीं चलते, परमात्मा चारों धर्मों को एक साथ लेके चलते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में एक ऐसे संत है जो कि चारों धर्मों को एक साथ लेके चारों धर्मों के चारों सदग्रंथों को विद प्रूफ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है। रही बात कुरान शरीफ में, यहाँ जो मंत्र बताया गया है एन सिन का, जो ये मंत्र यहाँ बताया गया है, ये वो मंत्र है, ये सांकेतिक मंत्र है जो कि सिर्फ पूर्ण परमात्मा आकर धरती पर बता सकते हैं। जो मुसलमान समाज में जो गुरु हैं, जो मुल्ला और काजी, उनका मानना ये है इस मंत्र का भेद कोई भी खोल नहीं पाया, और ये सिर्फ जो मंत्र का भेद है वो सिर्फ पूर्ण परमात्मा के खोल सकते हैं। और आज के वर्तमान समय में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने इस मंत्र का भेद खोला है। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे श्रीमद् भगवत गीता में भी इस चीज़ का प्रूफ है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत मंत्र के भेद बताया गया है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है। जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो कुरान शरीफ है और गीता में, दोनों में जो सांकेतिक मंत्र है, जो मोक्ष मंत्र है, वो दोनों लिंक है। जैसा आपने बताया ओ एन सिन काफ और गीता में ओम तत्सत, तो ये दोनों में लिंक है। तो ये तत्वदर्शी संत बताते हैं, आपका यही कहना है? जी बिल्कुल, ये भेद सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही धरती पर आकर खोल सकते हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर अवतरित है। दर्शकों, अब आपको ये बताते हैं कि क्यों सभी धर्म व सभी पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए आदि सनातन पंथ में मिल जाएंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत मंत्र है जो सांकेतिक है। सामवेद संख्या नंबर 822 में भी यही कहा गया है कि उस परमात्मा को पाने का भी त्रितस्य नाम है, यानी 3 नाम का मंत्र है जो सांकेतिक है। दर्शकों, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। दर्शकों, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। दर्शकों, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को एन कहा है, यानी यह एन अक्षर ओम का कोड वर्ड है।
इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है, जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है, जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। दर्शकों, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। दर्शकों, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है दर्शकों, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता, जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। दर्शकों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाएं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके बताते हैं कि जैसे हिंदू साहिबान अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई भी 5 समय की नमाज करते हैं, जो कि अल्लाह की स्तुति है। ये आरती और नमाज करना ग्लूकोज की तरह समझो, जो आपके मन और आत्मा को साफ रखता है, लेकिन जिससे भगवान अथवा अल्लाह की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, वो औषधि अथवा नाम मंत्र अलग है। नमाज और आरती करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र गीता जी और कुरान शरीफ दोनों में लिखे हैं। गीता जी में जिनको ओम तत्सत लिखा है, उन्हीं को कुरान शरीफ में एन सीन काफ लिखा है। इन सांकेतिक अक्षरों के वास्तविक मंत्र संत रामपाल जी महाराज उपदेश देते समय अपने शिष्यों को देते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्र जाप चाहे हिंदू धर्म में किए जाए या मुस्लिम धर्म में, वो व्यर्थ है। जैसे हिंदू धर्म के तथा कथित धर्म गुरु राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे राम, हरे कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपें। इसलिए शास्त्र विरुद्ध है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान में लिखे एन सीन काफ मंत्रों से मेल नहीं खाते। कुरान के अनुसार हक पूजा के यही 3 मंत्र हैं जो सांकेतिक है, जिनको केवल बाखबर ही बता सकता है। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो ही भक्ति करनी होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत अथवा बाखबर इस पृथ्वी पर नहीं है। गीता में हमें तत्वदर्शी संत की पहचान के बारे में भी बताया गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, उनसे दंडवत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक प्रश्न कर। सेम एज इट इज हमें यहाँ कुरान शरीफ में भी बताया गया कि उस बाखबर की शरण में जा, और आज के समय में जो बाखबर है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है, जिनकी भक्ति से मोक्ष संभव है। जी, तो आप ये जो गूढ़ ज्ञान है, मुझे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज से पहले आज कोई संत ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया हो क्या?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया आज तक कोई भी नहीं बता पाया, क्योंकि जो बाकी धर्मगुरु ने ज्ञान है ही नहीं, इनके पास अज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार है, और आप देख सकते हो कि इंडिया में नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैल रहा है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सच को देख रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं। जी, तो आप अपने माध्यम से हमारे जो ऐसे न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संदेश नहीं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। अगर सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट एक बार समागम में आके देखें। लोगों ने, मीडिया ने बहुत गलत न्यूज़ फैला रखी है कि आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक बार रियलिटी में आके देखें। आप किसी की सुनी सुनाई बातों को मत माने, आप रियलिटी में आके देखें कि यहाँ क्या हो रहा है और यहाँ की व्यवस्था कैसी है।